नोएडा की जो क्लासेस ले रहे हैं आउट ऑफ। ये आइडिया, ये बिल्कुल आइडिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आपको मैंने खाली बॉल एनिमेशन में आपको वाई एक्सिस पे काम करना बताया और आपको एक्स एक्सिस पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आज हम थोड़ा एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, और आज हम थोड़ा सा मूव करेंगे। हमने जो लास्ट टाइम वर्क किया वो करा पोजीशन पे वर्क, राइट। जैसे हम एक्सेस पे वर्क कर रहे हैं ऐसे ही हम वर्क कर सकते हैं हमारे हर एक्सेस पे वर्क ऐसे ही, लेकिन हम इंपॉर्टेंट है हम अपने थोड़ा सा स्केलिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू वर्क करें, स्केलिंग रोटेशन। तो फंडे सबके सेम है, लेकिन वर्कआउट कैसे करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ओरिजिन वाली चीज को। तो यहाँ से मैं पहले एक प्लेन ले लूंगा। ठीक है, एक मैंने प्लेन क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं प्लेन क्रिएट कर दिया। एक मैं सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, मेरा सर्कल क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं सर्कल क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, सर्कल दिखाई दे रहा है। अभी मेरे को क्या करना है, कभी भी कोई भी चीज का एनिमेशन करते हैं हम लोग, तो एनिमेशन करते टाइम हमें याद रखना है कि हम उस एनिमेशन के अंदर क्या चीज देने वाले हैं, क्या आउटपुट देने वाले हैं, क्या रिजल्ट हमें चाहिए। सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ। जैसे मेरे को आज इस पे काम करना है, तो काम करने से पहले मेरे को इस बॉल एनिमेशन का पिवट पॉइंट चेंज करना होगा, बिकॉज अगर मैं स्केलिंग कर रहा हूँ, स्ट्रेच एंड स्क्वैश वाला फंडा अगर मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मेरी बॉल नीचे बाउंस करेगी यहाँ पे, तो बॉल नीचे दबेगी, और जब नीचे दबेगी तो इसका पिवट पॉइंट नीचे होना चाहिए, तभी वो उस पॉइंट से दब पाएगी। अगर मैं सेंटर में पॉइंट रख के स्केलिंग आउट करूंगा, तो होगा क्या, बेसिकली वो 20 से स्केल आउट करेगी, स्केल अप स्केल डाउन करेगी, राइट। जैसे जैसे हम इसको करेंगे थोड़ा सा और फंडे क्लियर होंगे। मैं आज अपनी बॉल्स को ज्यादा इधर उधर नहीं जाने वाला, बस बहुत सिंपल सा बेसिक एक ही पॉइंट पे उसको जंप कराने वाला। ठीक है, मूवमेंट रहेंगी, ऑब्वियसली मूवमेंट्स हम देंगे इसमें, थोड़ा सा ऐसा नहीं है मूवमेंट नहीं रखूंगा, मूवमेंट रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल। बॉल को पहले ऊपर ले जाते हैं फटाफट से। मैं बॉल को ऊपर ले गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एस प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी चीज ध्यान रखना, मेरा बॉल यहाँ पे अब डाउन जाएगा। क्या जाएगा, डाउन। ठीक है, मेरा बॉल नीचे आ गया। अभी मैंने इसको वापस एस प्रेस करा। अभी देख रहे हो आप, जैसे मैं इसको एस प्रेस किया, एनिमेशन तो मेरा हुआ इसमें, बट प्रॉब्लम क्या है, मैं जब इसको स्केल करूंगा तो कहाँ से स्केल हो रहा है, सेंटर से। मुझे सेंटर से स्केल नहीं करना, मुझे कहाँ से करना है, बॉटम से। देखो अगर आप इसका एनिमेशन हम देखेंगे, हालांकि सब ये एनिमेशन होगा नहीं, क्योंकि मैंने स्केलिंग करी और ये एक्सप्रेस कर दिया, की नहीं लगाऊंगा तब तक नहीं होगा। दिख रहा है अब इसमें एनिमेशन कैसे हो रहा है, ऊपर से बॉल पिचकती हुई आ रही है, दिख रहा है, और यहाँ पे पिचक गई। ऐसे मुझे नहीं करना। ठीक है, करना कैसे है बताते हैं। इसको वापस मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, की को हटा रहा हूँ, बॉल को ऊपर लेके गया हूँ मैं। ठीक है, मेरी बॉल है, इसका पहले मेरे को चेंज करना है ओरिजिन। एफ प्रेस करके फोकस करूंगा मैं इसको पहले। ठीक है, मेरे इसका ओरिजिन यहाँ पे एक ओरिजिन ये, दो ओरिजिन होते हैं हमारे उसमें मेन। ठीक है, बाकी आप कहीं भी जनरेट कर सकते हैं पेमेंट पॉइंट के थ्रू। ठीक है, हमारे बॉल के दो ओरिजिन होते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ स्नैपिंग टू ओरिजिन। यहाँ से मैं स्नैपिंग टू ओरिजिन ऑन करूंगा, डीप होल्ड प्रेस करूंगा। होल्ड प्रेस करते ही ये मेरे पे स्नैपिंग करने लगेगा। मैं कर रहा हूँ, मेरे को बॉटम में स्नैपिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा अगर कहीं नहीं हुआ, देखो उल्टी सीधी चला गया, तो डी प्रेस करके मैं इसको ठीक है, मैंने इसकी स्नैपिंग कर ली। साइड से भी देख ले रहा हूँ, ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब जगह से मेरा बराबर है, बिल्कुल क्लियर है, मेरा सेटिंग हो गया। अब वापस, अब मेरे को कोई जरूरत नहीं ओरिजिन पे काम करेगा, डीप छोड़ दोगे अपना ओरिजिन चेंज करने के लिए वो कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब मेरे को करना है इसमें एनिमेशन। ठीक है, तो एनिमेशन करते हुए ध्यान रखना है हम उसमें कैसे एनिमेट करने वाले, कैसे एनिमेशन करने वाले। सबसे पहले मैं यहाँ पे की लगाऊंगा ऊपर टॉप पे, मैंने एक्सप्रेस किया, की लग गई मेरी। अब मैं इसको बॉटम पे लेके आऊंगा। स्नैपिंग बंद कर दो आप, वरना प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अभी मेरा ऊपर ही है। अब मैं इसको 15 फ्रेम पे नीचे लेके आता हूँ और इसको बॉटम पे टच करता हूँ। ठीक है, मैंने टच कर दिया, एस प्रेस कर दिया। अब कोई भी चीज है, जब बॉल जमीन पे जब तक छुएगी नहीं, तब तक वो प्रेस नहीं होगी। अब ये बॉल जमीन पे छू गई, अब मैं इस पे प्रेसिंग करूंगा। क्या करूंगा, प्रेसिंग। 4-5 फ्रेम के लिए पे जाऊंगा, इस पर आर प्रेस करूंगा, थोड़ी सी बॉल को प्रेस करूंगा। ठीक है, ठीक है, इतनी प्रेस होगा। ठीक है, वापस से प्रेस करूंगा। जब बॉल प्रेस हो जाएगी उसके बाद ऊपर जाती है, बॉल प्रेस होने के बाद ही ऊपर जाएगी। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगी,
जब ऊपर जाएगी तब वो बॉल नॉर्मल होगी, ये ऊपर गई और अब बॉल नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं एस प्रेस कर दूंगा, दोनों पे की लग गई। ये देखो सर आपने वहाँ पे वैल्यू चेंज करी है? 1 रखा है मैंने, मैनुअली करता तो थोड़ा दिक्कत होती, यहाँ पे ऑटोमेटिक करता दिक्कत होती, मैनुअली कर दिया मैंने। ये देखो यहाँ पका, ये देखो समझ में आया? ठीक है, अब वापस बॉल नीचे आएगी थोड़े टाइम बाद, वापस मैं बॉल नीचे लेके आऊंगा। ठीक है, अगेन एस प्रेस करूंगा, फिर 2-3 फ्रेम छोड़ूंगा, फिर बॉल इसकी क्या होगी, फिर दबेगी थोड़ी सी, फिर अगेन एस प्रेस होगा और फिर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे 1 प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे एस प्रेस कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो एनिमेशन करके, एनिमेशन जो बनाया मैंने उसको प्ले कर लेते हैं, इस वाले में देखते हैं। सर आपने एंटर प्रेस करके इसको करा है ना? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल क्लिक एंड ड्रैग। मैंने ऐसे ही करी थी, मैंने आपको कल हुआ ही नहीं, मैं ऐसे ही करा। मेरे तो हो रहा है, देखो क्लिक कर ड्रैग, देखो। स्ट्रेच ठीक है, अब मैंने बहुत बेसिक एनिमेशन किया है। अब इस एनिमेशन के अंदर मेरे को वही ग्राफ एडिटर के थ्रू इसमें फीलिंग्स डालनी है, यानी इमोशंस डालने हैं, वो मेरे को डालने पड़ेंगे। अगेन इसको सेलेक्ट करूंगा, विंडोज में जाऊंगा, एनिमेशन ग्राफ एडिटर, ये मेरे को सारी पैनल दिखाई देंगे इसमें। ठीक है, वही हमारा एक्स पैनल, कोई मतलब नहीं एक्स पैनल से कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ काम नहीं किया, सॉरी। ठीक है, एक्स1 में कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं दिखाई देगा, जरूरत नहीं है, पॉइंट डिलीट कर दो बीच की, कोई इशू नहीं है। वाई में हमने अच्छा खासा काम किया है, हमने पूरा वाई में ही काम किया अगर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन अब वाई में हमें क्या करनी है, सेटिंग्स करनी है। ठीक है, वही सेटिंग करेंगे जो अब तक करते आए थे। इस वाले को करेंगे लॉक, इसको भी ब्रेक। ठीक है, इसको जाएंगे, इस वाले हैंडल को ऊपर करेंगे, सेम फंडे वही रखेंगे सारे। ठीक है, सेम एज इट इज को भी। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं कहता हूँ थोड़ा सा, हम एक बार विजिबिलिटी भी जाकर देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा और ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ देख जज नहीं कर पा रहा था कितना नीचे है। यहाँ से पता चल जाएगा कि कितनी हाइट है कितनी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसको चीज़ को जज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से वैसे चीज़ को सारे हैंडल्स को मूव करेंगे। ठीक है, जेड में ऐसे हमारा स्केलिंग में काम होगा। ये हमारी स्केलिंग है। ठीक है, स्केल क्या हो रहा है, बेसिकली अप डाउन हो रहे हैं थोड़े थोड़े से। अब जब देखोगे ये वाले पॉइंट हमारे लीनियर चल रहे हैं और ये वाले हमारे अप डाउन हो रहे हैं। ये अगर देखेंगे हमारे किस जगह अप डाउन हो रहा है, हम देखते हैं पूरा शेप को देखते हैं। देखो अगर हम डाउन देखें, अप किधर आ रहा है कि यहाँ से मेरा स्केल अप डाउन हुआ है और यहाँ तक उसका वेरिएशन आया है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम उसका वेरिएशन कहाँ तक दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको कम करना चाहता हूँ, मैं कम कर सकता हूँ। यहाँ पे सर ये स्ट्रेच हुआ है ना यहाँ पे। हाँ, तो स्ट्रेच डाउन हुआ है ना, अब थोड़ी ना हुआ, अप होता तो ऊपर आता। स्ट्रेच डाउन हुआ है ना, तो डाउन वैसे ही आएगा। ठीक है, अब चलो हम एक बार आउटपुट देखते हैं। दिखाई दिया कैसे बॉल का दिखा रही है। अभी एक चीज मैं कहता हूँ, मेरे को इसमें एक चीज और ऐड करनी है। ये ऊपर जब जाए, ये जब यहाँ से ऊपर जाए तो
स्ट्रेच आउट होता हुआ दिखाई दे, मतलब ऐसे पिचका हुआ दिखाई दे। वो कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ मेरे को ये वहां पे जो की लगी है ना मेरी, यहाँ पे ये वाली की, जब ये बॉल ऊपर गई है, यहाँ पे तो बॉल ऊपर गई है, इस पॉइंट पे तो हाई पिक पकड़ी ना उसने, तो यहाँ पे जाते जाते मेरी बॉल स्ट्रेच हो जाए, यानी ऐसे स्क्वीज। अब ये क्या है, कैसे स्क्वीज हो रही है? ऐसे हो रही है। मेरे को ऐसे नहीं करनी, मेरे को खाली इसका ये वाला एक्सेस करना है, ठीक है, सिर्फ ये वाला एक्सेस करना है, और यहाँ पे मैं की लगा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे को कौन से वाले पॉइंट पे करना है? इस वाले पॉइंट पे कितना करना है, यहाँ से देख लेंगे हम कितना करना है। की लगा दी, अंदर से देख लेंगे ग्राफ पर, पैनल में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ मत समझो कि हाँ हमने कर लिया, वहाँ कितना दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, प्रेस लगा दी, की लगा ली मैंने। आगे मैं अपने ग्राफ पैनल में चले जाऊँगा। अब मैं अपने ग्राफ पैनल में ढंग से एडिट करूँगा। ये वाली की है। अभी देखो सिंपल सी चीज़ है, जब मैं इसमें स्टार्टिंग में आ गया, जितना मैं इस पॉइंट को ऊपर लेके जाऊँगा, चेंज क्यों नहीं हो रहा है? अब मैं इस पे आता हूँ, और अब मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा थोड़ा ऊपर लूँगा, वेरिएशन आना चाहिए, ठीक है। अपनी चीज़ों को एक्स्ट्रा करके नहीं दिखाओगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। मैंने लिया। अभी जब मेरी बॉल ऊपर होती है तो स्ट्रेच ऊपर ज़्यादा होगा, कहाँ पे? ऊपर ज़्यादा होगा ना स्ट्रेच, नीचे तो कम होगा जब नीचे आ जाएगी तो, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही जब हमारी बॉल ऊपर होगी तो ऊपर स्ट्रेच ज़्यादा होगा, ठीक है। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में कैसा दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है। अभी हम कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी बॉल ने जो ऊपर से रास्ते में कम ना हो, ठीक है, ऊपर से जब आए तो ऊपर कम ना हो, नीचे जब जंप कर देना तब वो डाउन हो, ठीक है। जब बॉल जंप हो जाए तब वो डाउन हो, तब वो मतलब तब तक मेरी फुल रहे, ठीक है, तब तक वो फुल रहे। तो इसका मैं स्ट्रेच कैसे करूँगा? इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करो, मैं अभी वाई खोल दे रहा हूँ खाली, इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करो, इसमें वेरिएशन लाना है हमें, यानी इस वाले पॉइंट को अप करना है, ठीक है। देखो नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब ये जब टप्पा खाया तब कम हुआ, ठीक है। इसको छोड़ दो, अभी पहले वाले को देखो, देखा, जब वो नीचे टप्पा खाएगा तब वो पूरा कम होगा। ऊपर से जब लंबा था, ऊपर हवा में था, पूरा था, जैसे ही नीचे आया अब वो कम हुआ। ऐसे से हम दूसरा करते हैं, चलो।
आया स्पंजीनेस? ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेच एंड स्क्वैश। अभी यही चीज हमारे पूरा उसमें फंडा पे काम करेगी। देखो आप, जितना स्पंजी बनाना है उतना स्पंजी आप उसमें ऐड कर सकते हो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ये हो जाएगा, अलग कर लोगे? चीजें फंडे क्लियर होगा कि बेसिकली हम किसी भी चीज में एनिमेशन कैसे करते हैं। अभी पहले हमने करा था किस पे? पोजीशन पे। फिर हमने किस पे किया? स्केलिंग पे। ठीक है, लेकिन अभी हमने कौन कौन से एक्सिस छेड़े हैं? एक्स और एक्स वाई। जेड पे नहीं काम कर रहे ना। जेड पे हम जब काम करेंगे, जब हम डेप्थ दिखानी होती है ये पीछे, अभी हम एक्स और वाई पे कर रहे हैं, 2D वाली चीज पे कर रहे हैं। देख रहे हो आप, है ये 3D, लेकिन करके क्या रहे हैं हम? 2D। एक तरह से अगर आप देखोगे एनिमेशन हमारा 3D हो रहा है, बट हम जेड में नहीं खेल रहे हैं और एक्स वाई खेल रहे हैं बस। ठीक है, जेड में मतलब अभी हम अप डाउन और लेफ्ट राइट खेल रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज देखो, ऐसे नहीं जा रहे। ऐसे जब जाएंगे तो 3D ऑब्वियसली वो एक अलग हमारा एक्सेस है, उस पर हम वर्कआउट कर सकते हैं। बट ये हम जो इतना भी काम कर रहे हैं, ये हम 3D ही कर रहे हैं, या 2D वर्क नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? अभी मैं इसको रियल टाइम पे मैंने प्ले कर रखा है। ठीक है, क्लियर है फंडा? जो आपका जो नेक्स्ट टास्क बना दोगे ये अलग एनिमेशन। अब आपको जो बनाना है, बॉक्स पे बनाना है। बॉक्स को ऊपर से गिराना है और वो यहाँ पे गिरेगा और वो थोड़ा सा पिच आउट होगा, मतलब थोड़ा सा स्क्वीज होगा, फिर वापस जंप हो जाएगा और फिर वहीं खड़ा रहेगा और उसमें हल्की सी वाइब्रेशन एनिमेशन की जरूरत देनी है आपको, तो दे दोगे। सर आपने जो पहले स्नैपिंग की थी, उसके बाद आपने वो बंद कर दी, करके फिर इसको बंद किया। बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? बंद इसलिए नहीं किया मैंने, उसका रीजन बता देता हूँ। बंद इसलिए करते हैं वरना वो ऑटोमेटिक बार बार स्नैप करता रहेगा, मेरे को फ्रीडम से काम नहीं करने देगा। अभी मैं जितना भी फ्रीडम से काम कर पा रहा हूँ, यहाँ ले जा रहा हूँ, वो स्नैपिंग से क्या होगा देखना, कहीं पे भी जाऊंगा चपक के काम करेगा, मेरी मन मर्जी से काम करने नहीं देगा मेरे को। ठीक है, इसके जैसे हम स्नैपिंग लेंगे, फिर हम डी होल्ड करके फिर इसके बीच में किसी का भी ओरिजिन नहीं है। सपोज मेरे को बॉक्स बनाया मैंने, ये बॉक्स है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। ये बॉक्स, इसको तो पहले बाहर निकालते हैं, इस वाले एनिमेशन से ना इसको बाहर निकाल। ये देखो ओरिजिन ऑन है, इससे बाहर नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा, तो क्यों? ओरिजिन है। ठीक है, जाया बाहर। अब इसमें मेरे को क्या कहता हूँ, देखो इस पे इसका पिवट पॉइंट इस कॉर्नर से रोटेट हो, मतलब पिवट पॉइंट क्या करता है? रोटेशन का इन चीजों पे काम देता है हमारा, स्केलिंग, रोटेशन, पोजीशन की कुछ भी करना हो पिवट पॉइंट के जरिए। मैं कहता हूँ इसकी रोटेशन जो है ना, ये पिवट पॉइंट कोने से को रोटेट होना चाहिए। अगर अभी मैं इसको रोटेट करूंगा, कहाँ से रोटेट हो रहा है? सेंटर से। मैं कहता हूँ मुझे कोने से रोटेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो इसका पिवट पॉइंट चेंज करूंगा, डी फोल्ड प्रेस करूंगा, ये देखो कहाँ पे चला गया? कोने पे चला गया। ये आ गया कोने में, आ गया। अब आराम से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, वापस उसको बंद कर दो, इस कोने से रोटेशन हो रही है। ये देखो, इसी से हम वो पेंडुलम वाला भी सर कैसे ऐसे ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, अब इस ओरिजिन से रोटेशन हो रही है ना पूरी, आराम से मैं रोटेशन कर पा रहा हूँ। देखो अदरवाइज क्या होगा? मैं इधर उधर से रोटेशन करना पड़ेगा, बार बार बीच में लाना पड़ेगा। अब मेरे को देखो, मैं कुछ हीरा बना रखा है, अब मैं आराम से उसको रोटेट कर सकता हूँ आराम से। तो सर अब इसका पॉइंट कैसे बनाएंगे फिर बीच का? कौन सा बीच का पॉइंट? जिसको अप डाउन करेंगे, जैसे कि आप सब यही अप डाउन करो, पूरा जो मर्जी करो, पूरी चीजें पूरी रहेंगी। अच्छा, आप जो मर्जी करो, उसमें स्केलिंग भी है। सर जैसे मैं तो ऐसे गिराऊंगी ना, जैसे कि अभी ऐसे हो रखा है, तो मैं तो किसी बॉक्स को ऐसे गिराऊंगी सर, ऐसे तो नहीं गिराऊंगी। कैसे? वो तो सीधा कर लो ना उसको, सीधा हो गया। यहाँ से प्रॉपर्टीज को 0 0 कर दो,
स्केलिंग 1 1 रहती है। कहाँ चला गया बॉक्स? ये रहा। छोटा हो गया तो वो छोटा हो गई, सही तो ज़्यादा छोटा हो गया। ना उसकी वैल्यू 0 0 कर दीजिए। देखो अभी को उठानी है अपनी जगह से, दोबारा बना लो। कुछ भी करो बाद में उसका नॉर्मल उस पर अभी देखो मैंने कितना 3 स्केल करा हुआ है -20। अभी इसको मैंने उसकी विजिबिलिटी भी ऑफ कर दी थी ना एक्चुअली। 0 मतलब ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है। अब से अब उसका अब लगाना से आपको जो लगा रही वो लग गया। अभी क्या है, मैंने कुछ देखो ऊपर नहीं करा तो कहीं भी जा रहा है, मैं कहीं से उसको कहीं भी ले जाऊँ। अब मेरे को अब यहाँ से ये चीज़ यहाँ से मूव होगी, ये चीज़ यहाँ से रोटेट होगी, ये चीज़ यहाँ से स्केल होगी, समझ में आया? ओरिजिन क्लियर हुआ? तो सर मेरे को ना ये वाला समझ नहीं आ रहा कि हम मतलब डब्बे को ऊपर से गिराएंगे तो कैसे गिराएंगे, क्योंकि पॉइंट तो बीच में लगेगा ना, पर कॉर्नर पॉइंट लगेंगे। तो एक ही तो लगाओगे, सेंटर में लगा रहा हो ना बॉक्स के, आपको सेंटर में लगाओ, क्या दिक्कत है? बॉक्स पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ये रहा, डी प्रेस करो, उठा के लाओ, डी प्रेस करो, ये ऑन करो, ठीक है, ये आया। और अब इसके बॉटम पे आएगा, ये क्या चीज़ है, फ्रंट है ना, फ्रंट के बॉटम पे आएगा, ये आ गया। डी प्रेस करके इसका स्नैपिंग बंद करो, सेंटर में ले आओ, ये आ गया सेंटर में। ये साइड है, ये हो गया सेंटर में, बॉटम पे आ गया, दिख रहा है बॉटम पे ओरिजिन। अब कहीं से ऊपर से जब स्ट्रेच करोगे आप इसको, नीचे नीचे स्ट्रेच होगा, ठीक है। लेकिन आपको नीचे स्ट्रेच करने के बाद आपको इसको इधर से भी स्ट्रेच करना है और थोड़ा सा इधर से भी स्ट्रेच करना है। तो हमेशा अपने पॉइंट को सेंटर में रखना, क्योंकि जब आजू बाजू से उसको स्केल करोगे आप इधर से और इधर से, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब नीचे करा तो ऐसे करके ऐसे फैलता हुआ दिखाएगा, ठीक है। अब वो समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट?